के डायलॉग हैं वो तो एक तरफ, लेकिन रीजन में जो पाकिस्तान को और दुनिया में जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है उसके लिए आज बहुत बड़ा अहम दिन है। वो दो फरीकैन तो ज़ाहिर है जंग कर रहे थे, अब उन्होंने जंग के सीज फायर में अपने डायलॉग प्रोसेस का आगाज किया, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को इस इतने बड़े अरेंजमेंट को बना के बताया है कि पाकिस्तान जो है वो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है इस रीजन का। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है। पाकिस्तान सिर्फ अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात या रीजन में अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहता, बल्कि पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट के डिफरेंसेस को भी खत्म करने में दिलचस्पी भी रखता है और सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान ने इस पीस प्रोसेस के जरिए दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि अगर दुनिया के बड़े कॉन्फ्लिक्ट, जिसको आप ये कह रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब जा रहे थे हम, अगर उसको कोई रोकने की या उसमें आर्जी तात्तुल लाने की सलाहियत रखता है तो वो पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है, बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, जिसमें दुनिया की एक सुपर पावर जो है वो फाइट कर रही थी और उस कंट्री से जिसकी रेजिलियंट पावर भी बहुत है, जिसने अपनी रेजिलियंस दिखाई भी है, यानी ईरान, उन दोनों को मना लेना। अब आप देखें कि कितने मुसलमान ममालिक हैं लेकिन कोई एक मुल्क भी ईरान को कन्विंस नहीं कर सका। इसी तरह अमेरिका को जो है वो, अब आप बताएं कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, जिस तरह कभी वो मैक्रोन का मजाक उड़ाते हैं तो कभी वो केयर स्टारमर की इंग्लिश एक्सेंट की तारीफ करते हुए तंज कर रहे होते हैं, या फिर वो जो है वो आप देखें कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में उनकी लैंग्वेज किस तरह की है, जिस तरह उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ट्रीट किया। तो ऐसे वक्त में वो हमारे जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की तारीफ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हैं, पाकिस्तान के लिए इज्जत का बायस है। और आज की जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, अब आप देखें कि जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जिस प्लेजेंट तरीके से जिस तरह वो ग्रीट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर उनको और वो उनसे बात कर रहे हैं, कैजुअल बॉडी लैंग्वेज है, बहुत रिलैक्सिंग बॉडी लैंग्वेज है, स्टिफनेस नहीं दिखाई दे रही आपको कि जैसे डिस्कशन है। ऐसे में दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं और दुनिया के टॉप मीडिया आउटलेट जो है वो इसके ऊपर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत इज्जत की बात है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत इज्जत की बात है। और मुझे लगता है कि जो बॉडी लैंग्वेज हमें नजर आ रही है इस वक्त, उससे जो सिग्नल मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि इंशाल्लाह ये सीज फायर का टाइम भी प्रोलॉन्ग होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान का इस पीस मेकिंग में बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों टफ नेगोशिएटर्स हैं, इन दोनों की एक अपनी सिविलाइजेशन और हिस्ट्री है। अमेरिकन पिछले 300 साल से आपको पता है कि दुनिया में छाए हुए हैं अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए, अपनी इकोनॉमी के जरिए। अब पिछले 70 साल से तो आप देख ही रहे हैं कि डायरेक्टली उनका कितना इन्फ्लुएंस है दुनिया के ऊपर। तो पाकिस्तान का और फिर ईरानी सिविलाइजेशन जो कि हजारों साल पे मुहित है, सदियों पे मुहित है, वो लोग भी अपने कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरानी लीडरशिप ने भी जिस तरह पाकिस्तान की बात को माना और जिस तरीके से वो आए और पाकिस्तान की बात को सुनकर वो डायलॉग में एंगेज हो रहे हैं उस नेशन के साथ जिसके साथ उनकी अब से चंद दिन पहले जो है वो एक खतरनाक जंग जारी थी। तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तान ये अपने लिए फाइट नहीं कर रहा, पाकिस्तान ये पूरे रीजन के लिए फाइट कर रहा है, ये दुनिया के अमन के लिए फाइट कर रहा है, दुनिया की मईशत के लिए फाइट कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया की इकोनॉमी के लिए जो है वो रास्ता हमवार कर रहा है, उसमें हमारा भी फायदा है, यकीनन हमारी इज्जत भी और हमारी मईशत का भी इन्हिसार इस डायलॉग की कामयाबी में है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक एनवायरनमेंट एक ऐसा क्रिएट कर रहा है कि जिसमें दोबारा से बैठ के ये दुनिया फैसला करे, रीसेट करे, रियलाइज करे और दोबारा से आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन की सूरत में बना था, कुछ और इंस्टीट्यूशन की सूरत में आपके सामने था, कुछ रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स बेस्ड सोसाइटी बनी थी, वो रूल बेस्ड अब उड़ चुका है। तो पाकिस्तान को सिर्फ ये रोल प्ले नहीं करना बल्कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान वो राह हमवार कर रहा है कि दुनिया रियलाइज करे कि अब आपने किस लॉ पे चलना है, किस रूल पे चलना है। आपने पिछले रूल्स तो सारे उड़ा दिए, क्योंकि मैं आज मौका ऐसा है उसमें बहस में नहीं जाना चाहता कि वेस्ट ने किस तरीके से जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ट्रीट किया या एशियन कंट्रीज को कुछ किस तरह ट्रीट किया और किस तरीके से उन्होंने अपने टारगेट्स और गोल्स अचीव किए।
चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री की सूरत में हो, जैसे ब्लैक गोल्ड कहकर लिया गया, चाहे वो किसी लैंड में किसी और रिसोर्सेज की वजह से जो है वो गए हों। तो इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत महदूद वक्त में बहुत बड़ी इज्जत दी है और आज पाकिस्तान जो है डिस्कशन में है। और सिर्फ पिछले साल मई 2025 में हम अंडर डिस्कशन थे अपनी मिलिट्री पावर की वजह से, आज हम अपने डायलॉग और डिप्लोमेसी की वजह से जो है वो पूरी दुनिया में अंडर डिस्कशन है। आपका जो बदतरीन मुखालिफ है भारत, वो भी उसकी भी जो स्टेन वॉइसेस हैं, दे आर प्रेजिंग पाकिस्तान, दे आर प्रेजिंग पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, और वो भी ये मानने को तैयार हो चुके हैं कि हाँ जो पाकिस्तान कर रहा है उसमें इंडिया का भी फायदा है। एक्सेप्ट बीजेपी की हॉकिश लॉबीज और उनका गोदी मीडिया या कुछ एलिमेंट्स के जो इस वक्त भी पाकिस्तान की इस एफर्ट से मीन नेश निकाल रहे हैं। सो इट्स अ बिग डे, अ ग्रेट डे फॉर पाकिस्तानी नेशन, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो कुछ करना चाह रहा है उस मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को कामयाबी हो। देखें, कौमें लड़ती रहती हैं, कौमें डायलॉग करती रहती हैं, लेकिन ये याद रहता है कि वो डायलॉग किसने करवाया, उस वॉर के बीच में किसने क्या रोल प्ले किया। तो दुनिया ने देखा इंडिया एक बड़ा मुल्क है, इंडिया अगर चाहता तो इसमें कोई रोल जरूर प्ले कर सकता था। उसका ईरान पे भी इन्फ्लुएंस था, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात थे, लेकिन इंडिया ने वो न्यूट्रलिटी अपनी इसलिए अडॉप्ट की क्योंकि उसकी इजराइल के साथ लिंकेजेस, उसकी सिक्योरिटी पैक्ट, उसके इजराइल के साथ रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उसको ईरान को अबेंडन करना पड़ा। ईरान ने भी यकीनन ये तमाशा देखा, इंडिया ने कोई रोल प्ले नहीं किया। और इंडिया अगर चाहता तो इंडिया का हमसे माशी तौर पर कई गुना ज्यादा फायदा है। हम तो लॉस में से प्रॉफिट तलाश कर रहे हैं, वो तो एक्चुअल प्रॉफिट में थे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो है अपनी न्यूट्रलिटी इसलिए मेंटेन की क्योंकि वो इजराइल के साथ अपने सिक्योरिटी पैक्ट को प्रिपेयर कर रहा था। उसको ईरानी मुसलमानों का, ईरानी इंसानों का खून बहता दिखाई नहीं दिया। और पाकिस्तान ने अपनी स्टांस क्लियर रखा। ईरान को कहा, जब ईरान ने मिडिल ईस्ट पर हमले किए तो बताया कि आप मुस्लिम ब्रदर ममालिक के ऊपर अटैक ना करें। ईरान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उसकी भी मजम्मत की कि ईरान के साथ ये ज्यादती है, ईरान के ऊपर जिस किस्म के हमले इजराइल की तरफ से किए गए। और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के कितने कॉर्डियल रिलेशनशिप हैं पिछले 1.5-2 साल से, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने मजम्मत की ईरान पे होने वाले हमलों की। तो बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही फेयर, बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी को फोकस करते हुए फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करके पाकिस्तान आगे बढ़ा। और पाकिस्तान ने ये बताया कि अगर आप फेयर हो, क्लीन हो, क्लियर हो तो आपको किसी चीज का खौफ नहीं होता। हालांकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का आपको पता है रिलायंस वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ है, IMF पे पाकिस्तान का रिलायंस है, बट पाकिस्तान ने प्रिंसिपल स्टांस लिया, प्रिंसिपल पोजीशन ली। पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट के साथ एक डीप रूटेड रिलेशनशिप है फ्रॉम लास्ट मेनी डेकेड। एक्चुअली वी हैव डेवलप्ड मिडिल ईस्ट, और हमने मिडिल ईस्ट की बड़ी हेल्प की। फिर मिडिल ईस्ट में आपकी मैन पावर को अकोमोडेट करके आपकी रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान का जिस रेमिटेंसेस पे बहुत बड़ा रिलायंस है, मिडिल ईस्ट ने आपके लोगों को अकोमोडेट किया। और पाकिस्तान का ईरान के साथ जो जियोग्राफिकल बॉर्डर है, जियोग्राफिकल बॉर्डर की भी पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंस को समझा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान ने जितना वाइजली प्ले किया है वो रोल यकीनी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किसी भी सूरत निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। बार बार इस पर टॉक्स भी हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।